कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल के गोरे और सांवले चरण यही हमारे जीवन का एकमात्र अनन्य आश्रय हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य युगल सरकार होने चाहिए। युगल सरकार की प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को हमने जो प्राप्त किया है दुर्लभ जीवन है। यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभ देह को प्राप्त करने का उद्देश्य एकमात्र भगवान की प्राप्ति कर लेना है, न कि संसार सुखों में खो जाना। यदि व्यक्ति भगवान की प्राप्ति न करके संसार सुखों में खो जाता है तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। क्या भूल कर रहा है? क्योंकि वह इस दुर्लभ देह शरीर को प्राप्त करने के बाद, जो कि बहुत कम समय का है, किसी का 50 साल का है, किसी का 60 साल का है, किसी का 100 साल का है, बहुत कम समय है यह। इतने समय में हमें भगवान की प्राप्ति कर लेनी है। भगवान की प्राप्ति तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म समय में हो सकती है, परंतु व्यक्ति की मान्यता नहीं हो पाती। व्यक्ति मानता है कि मैं शरीर हूँ और इस शरीर को मैं मानकर, इस शरीर को मैं मानकर वह भोक्ता बन जाता है और विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भोग भोगता है। उसे इसी भोग को भोगने में परम आनंद प्राप्त होता है, परंतु ये सभी भोग जो वो भोग रहा है वह दुख का कारण है। क्यों दुख का कारण है? आप जरा विचार कीजिए। यदि आपके पास बहुत धन है, यदि आपके पास अच्छे रिश्तेदार नातेदार सब हैं, यदि आपके पास बहुत बड़ा पद है, तो सब विचार करिए कि ये पद कितने समय तक है, कितने समय तक है। यह धन आपका कितने समय तक है। यह आपका जो शरीर है वह कितने समय तक है। एक न एक दिन सब खत्म होगा, एक न एक दिन सबका अंत होगा, एक न एक दिन सब आपसे छूटेंगे। तो ऐसे संबंधों से, ऐसे धन से, ऐसे घर परिवार से आपका घनिष्ठ मोह होने का क्या तात्पर्य है? यही मोह यदि भगवान में हो जाए। भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है, अमर है। मैं वर्णन नहीं कर सकता भगवान क्या क्या है। भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान सब कुछ कर सकते हैं। ये सृष्टि भगवान की ही है और उन्हीं के आदेशानुसार चल रही है। तो यदि भगवान से वह प्रेम करने लगता है, भगवान को अपना मानकर अपना जीवन जीता है, भगवान के नाम का जाप करता है, उनकी कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, गुरु आदेश में अपने जीवन को बिताता है, तो वह उस परम सुख को प्राप्त होता है जो उसे प्राप्त होना चाहिए। हमारे जीवन में परम सुख चाहिए, न कि यह सांसारिक सुख। हम इस सांसारिक सुख में परम सुख माने बैठे हैं, जो कि अंत में दुख में बदलेगा, क्योंकि सब कुछ खत्म होने वाला है। परंतु भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, भगवान के संत, ये सब अनित्य हैं। नित्य हैं, सॉरी, अर्थात कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, परम आनंद देने वाले हैं, नित्य हमेशा रहने वाला। तो हमेशा रहने वाले से प्रेम करिए ना, उन्हें अपना मानिए ना। और भगवान से जो प्रेम कर लेता है, भगवान का हो जाता है, उन्हें जो अपना मान लेता है, वह भगवान के पास जाने का अधिकारी है। भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं, उसे वह गति देते हैं जो बहुत दुर्लभ है। यदि हम संसार को अपना मान के अपने शरीर को त्याग करेंगे तो हम बहुत दुर्गति में फंस जाएंगे। हमारे इस जीवन के कर्म के अनुसार हमें अन्य जीवन प्राप्त होंगे, अन्य योनियां, जैसे पशु पक्षी,
जानवरों की योनि, जलचर थलचर सबकी योनि हमें प्राप्त होगी। हम इसमें अपना जीवन बिताएंगे, धीरे 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 बहुत से जीवन हैं। उसके बाद हम इसमें कष्ट को भी भोगेंगे। जो कष्ट हमें इस मनुष्य देह में प्राप्त हो रहे हैं, उससे भयंकर कष्ट हमें इस अन्य योनियों में प्राप्त होंगे, उसे हम सहेंगे। तो इस प्रकार हम बहुत कष्ट में अपने जीवन को बिताएंगे और केवल भगवान की प्राप्ति इस मनुष्य देह से ही होती है। और भगवान की प्राप्ति करने के बाद हमें जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं काटना पड़ता है। यह हमारा जन्म नहीं होगा जब हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, हमारी मृत्यु ही नहीं होगी। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी, अर्थात हम भगवान स्वरूप हो जाएंगे ना, भगवान के जैसे हो जाएंगे, अमर अनित्य, है ना। तो हमें भगवान की प्राप्ति करनी है जो कि नित्य हैं, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ करने वाले हैं, सबके हृदय में वास करते हैं मेरे भगवान, सब जगह व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह व्याप्त हैं, हर छोटे से छोटे जीव में, हर बड़े से बड़े मनुष्य में, हर जड़ चेतन में, हर पेड़ पौधे में, हर जगह मेरे प्रभु ही व्याप्त हैं। जो ऐसा मानता है वो ज्ञानी है, जो जानता है वो ज्ञानी है, और जो मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, वह प्रेमी भक्त है। भगवान का प्रेमी भक्त होना बहुत ही अच्छी स्थिति कही गई है, क्योंकि भगवान प्रेम के ही वश में होते हैं, और प्रेम के वश में होकर भगवान अपने आप को भक्त को दे देते हैं। भगवान को पाकर भक्त भगवान से बहुत प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है। भगवान के अलावा उनका कुछ नहीं होता। संसार में वह रहता है, सभी रिश्तों को निभाता है, धन भी कमाता है, धन फेंकता नहीं है, तिजोरी में ही रखेगा, लेकिन अनासक्त भाव से, ममता रहित होकर संसार के रिश्ते नाते वह भक्त निभाएगा, सभी कर्तव्यों को करेगा, लेकिन अनासक्त भाव से, बिना किसी ममता के। अपना घर परिवार भी बनाएगा, बड़े बड़े बंगले बनाएगा, गाड़ी में भी चलेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं होगा, दम्भ नहीं होगा उसका, वो तो भगवान से ही जुड़ गया है ना। अतः वह संसार में रहते हुए भगवान की प्रेमा भक्ति करेगा और अंत में भगवान को ही प्राप्त होगा। आज बहुत ही दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा कहने जा रहे हैं, जो कि बहुत प्यारा प्रसंग है। यह हमें दर्शाता है कि हमें अपने मनुष्य जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा प्रसंग से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। ज़रा ध्यान से सुनिए, हमारे जीवन को बदल देने वाला यह कथा प्रसंग भगवान की कृपा से उन लोगों को सुनने को प्राप्त होता है जो भगवान को बहुत प्रिय हैं। एक बार तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत अच्छा नगर बसा हुआ था। वहाँ पर एक ब्राह्मण थे जो कि आत्मदेव नाम से जाने जाते थे। आत्मदेव ब्राह्मण धनवान भी थे, अपने नित्य कर्मों को बहुत प्रीतिपूर्वक करते थे, भगवान का पूजन करते थे, भगवान को मानते थे, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीते थे। ऐसे धर्मज्ञ आत्मदेव अपनी दिनचर्या चला रहे थे। उनका विवाह हो चुका था, परंतु उनकी पत्नी थोड़ा कुटिला प्रवृत्ति की थी। लड़ाई झगड़ा करना, लोगों से बातें करना, प्रपंच करना, भोग विलास में लगे रहना, इस तरह वह स्त्री का स्वभाव था। ब्राह्मण की पत्नी होने के बाद भी वह ब्राह्मण जैसा स्वभाव को धारण नहीं करती थी। विवाह के कई वर्ष बीत गए। आत्मदेव को बहुत ग्लानि हुई कि मेरा कोई संतान नहीं हुई। काफ़ी प्रयास करने के बाद, वैद्य आदि को दर्शन दिखाने के बाद भी किसी प्रकार की संतान का योग नहीं बना। आत्मदेव बहुत चिंतित रहने लग गए। बहुत समय व्यतीत होने के बाद आत्मदेव ने अपने घर को छोड़ दिया और वन को चले गए। इसी चिंता में बहुत रोने लगे वह, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। रोते रोते वहीं एक बहुत दिव्य संत महात्मा वहां पधारे। उन्होंने आत्मदेव के करुण विलाप को देखा और उनसे हाल पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? क्या परेशानी है, मुझे कहो। तब आत्मदेव ने प्रणाम करते हुए
संत महात्मा को कहा, महात्मा, मैं आत्मदेव ब्राह्मण हूँ, मेरी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, जबकि मेरे विवाह के कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। बिना संतान के मैं किस काम का, मेरी पत्नी किस काम की, मेरे घर में रखा हुआ धन किस काम का, मेरा कुल किस काम का। जिसकी संतान नहीं होती वह तो बहुत अभागे हैं, दुखी हैं। बिना संतान के मैं जीना नहीं जाता, मैं कुलहीन हो जाऊंगा। मरने के बाद मेरे पितृ और मैं कैसे तृप्ति पाएंगे? बिना पुत्र के, बिना संतान के कैसे हमारा वंश परंपरा आगे बढ़ेगी? मैं बहुत दुखी हूँ और अपने शरीर को त्याग कर देना चाहता हूँ। हे संत महात्मा, आप कृपा करिए, आप कृपा करिए और मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। उन दिव्य संत महात्मा ने आत्मदेव के ललाट को देखा ध्यान से। वो समझ गए कि इस आत्मदेव के आगे 7 जन्म तक कोई भी पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। तब आत्मदेव को संत महात्मा ने कहा, हे आत्मदेव ब्राह्मण, तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो। संतान, स्त्री, रिश्ते नाते, धन, ये सब भगवान की माया है। इसमें मोह करना व्यर्थ नहीं है। तुम भगवान से प्रेम करो, भगवान को अपना मानो, उनका नाम जाप करो, कथा सुनो। यही मनुष्य जीवन का परम ध्येय है। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता प्रयास मत करो। तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। अतः अपने मन को भगवान के सिर चरणों में लगाओ और उनको ही अपना सब कुछ मानो। आत्मदेव नहीं माने और संत महात्मा से कहने लगे, अगर आप हमें वरदान नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण को त्याग दूंगा। तो इस तरह हठ करने के बाद, आत्मदेव के रुदन स्वर को सुनने के बाद संत महात्मा को दया आ गई। उन्होंने एक फल आत्मदेव को दिया और कहा कि ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाना। पत्नी से कहना कि 1 वर्ष तक दया, दान, शौच, व्रत एवं एक समय अन्न का सेवन करे, सदाचार पूर्वक 1 वर्ष तक रहे, उसे अच्छी संतान पुत्र प्राप्ति होगी। फल को प्राप्त करने के बाद, संत महात्माओं को प्रणाम करने के बाद आत्मदेव अपने घर में आकर यह सभी वृत्तांत अपनी पत्नी को बताया और फल देकर कहा कि इसे खा लो। आत्मदेव चले गए। अब उसकी पत्नी तो कुटिला थी, धुंधली नाम था पत्नी का। धुंधली बहुत कुटिला स्त्री थी, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। उसने सोचा, फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भ आने से कितने प्रकार के कष्ट होते हैं, उल्टी आता है, चक्कर आते हैं, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकती, कहीं नहीं जा सकती हूँ, बहुत कष्ट होते हैं, शारीरिक पीड़ा होती है, 9 महीने तक मुझे कष्ट सहना पड़ेगा। उसके बाद संतान प्राप्ति के समय जब संतान मेरे गर्भ से बाहर आ रहा होगा, कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है। यदि बच्चा उल्टा हो गया तो मुझे अपने शरीर से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरह वह विचार करने लगी और उसने फल को नहीं खाया। वह अपनी बहन के यहाँ पहुँच गई, सारा वृत्तांत अपनी बहन को कह सुनाया। बहन ने कहा कि हे बहन, हम गरीब हैं लेकिन मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में भी गर्भ है। तुम ऐसा करना कि झूठे मूठे कहना कि मैं गर्भवती हो गई हूँ और 9 महीने बाद जब मेरा गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा, आप उस संतान को लेकर चली जाना और कहना कि ये मेरा पुत्र है। उसके बाद मैं ये कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया। आपके पति आत्मदेव भी प्रसन्न होंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। मुझे बस यह इच्छा है कि आप मुझे कुछ धन दे दीजिएगा, मैं बहुत गरीब हूँ। तो बहन की बात मान ली गई। दोनों ने ऐसा ही किया। 9 महीने के बाद बहन के पुत्र पैदा हुआ।
उसे वह कुटिला धुंधली अपने घर ले आई और आत्मदेव को बताया कि मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए थे, बहुत दान दक्षिणा की, बच्चे का सभी संस्कार को पूर्ण करवाया। आत्मदेव पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के बाद बहुत प्रसन्न रहने लग गए। अब उन महिलाओं ने क्या विचार किया था कि इस फल का क्या किया जाए या फल क्या हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में सभी लोग बांझ हैं, गायें बछड़े सब, तो क्यों ना इस फल को गाय को खिला दिया जाए। तो उन्होंने वह फल बांझ गाय को खिला दिया गया और यह किया। उन्होंने सोचा कि यदि बांझ गाय गर्भवती हो जाती है, बच्चा जन्मती है, तो इस फल का हम सदुपयोग देख पाएंगे। 3 महीने के बाद वह गाय भी गर्भवती होने के बाद उसने भी एक मनुष्य जैसा बालक पैदा किया, जन्म दिया। उस मनुष्य जैसे बालक के कान तो गांव जैसे थे, लेकिन वह पूरा मनुष्य जैसा था। तो आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था, बहुत ही सुशील, भगवान को अपना मानने वाला, धर्म के अनुसार चलने वाला, बहुत शांत स्वभाव का, गंभीर, उदार, सहनशील पुत्र था। आत्मदेव ने भी उसे पुत्र की तरह पाला पोसा। लेकिन धुंधली का जो पुत्र पैदा हुआ था, जो कि उसकी बहन का पुत्र था, उस धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी बहुत धूर्त था। जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो एक पूरब एक पश्चिम, एक महान आज्ञाकारी, धर्मज्ञ, विधि के अनुसार चलने वाला, शास्त्र नियमों का पालन करने वाला, भगवान में दृढ़ आस्था रखने वाला, वहीं दूसरा चोर, दूसरे के बच्चों को पाकर कुएं में डालने वाला, गरीबों को पीटने वाला, असहायों को दर्द देने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, मांस मछली खाने वाला, वैश्यावृत्ति करने वाला धुंधकारी बन गया। जब ऐसा स्वभाव उसके पिता ने देखा तो आत्मदेव को बहुत ही दुख हुआ, ग्लानि हुई कि मैं किस पुत्र की प्राप्ति के लिए वन में गया था और गुरु संत महात्मा से मैंने इस पुत्र की प्राप्ति के लिए याचना की थी। ये देखो कितना दुष्ट स्वभाव का पुत्र है। ऐसा पुत्र होने से अच्छा हम निसंतान रहते तो बहुत अच्छा था। अपने माता पिता को वह पीटता था, चोरी करता था, धन का दुरुपयोग करता था। इस दुखी अवस्था में आत्मदेव ने गोकर्ण जी से बातचीत की। गोकर्ण जी ने उनको समझाया कि हे पिताजी, आप मोह माया में मत पड़ो। ये संतान, स्त्री, धन, ऐश्वर्य, पद, ये सब संसार की, भगवान की माया है। आप अपना पूरा समय भगवान में लगा दो, अपने मन को भगवान में लगा दो, चित्त को भगवान में लगा दो और भगवान को ही प्राप्त करने का प्रयास करो। छोड़ दो ये माया। अपने गोकर्ण पुत्र की इन बातों को सुनकर आत्मदेव को वैराग्य हो गया। वो जंगल को चले गए। 60 वर्ष की अवस्था में वह भगवान की प्राप्ति के लिए वन को गमन कर गए। अब वह धुंधकारी तो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। पिता के जाने के बाद माता को पीटता है, पूछता है बता धन कहाँ रखा हुआ है। खूब पिटाई करने के बाद, धन प्राप्त करने के बाद वह चले जाता है। माता भी दुखी होकर बाहर निकलती और कुएं में गिर के मर जाती। धुंधकारी ने अपने पिता की सभी संपत्ति को खर्च कर दिया। अब वह चोरी करने लगा, लोगों के यहाँ चोरी करता था, वैश्यावृत्ति करता था। 5 वैश्याओं को अब वह घर में लाके रख दिया पत्नी स्वरूप मानकर, और ये वैश्याएं भी दुष्ट प्रवृत्ति की थीं। तो इन वैश्याओं ने आत्मदेव के पुत्र से कहा, धुंधकारी से कहा कि हमें धन की आवश्यकता है, सोने चांदी की आवश्यकता है, जाओ लेकर आओ। अपनी वैश्या पत्नियों के, जो कि पत्नी नहीं थीं, दुष्ट स्वभाव की थीं, आज किसी के साथ कल किसी के साथ, की बातों को मानकर वह चोरी करने चला गया और चोरी करके बहुत सा धन लाकर दे दिया, सोने चांदी भी लाकर दे दिए। अब इन 5 वैश्याओं ने एक चाल चली कि यह
चोरी करके लाता है, एक न एक दिन धुंधकारी राजा के हाथों पकड़ा जाएगा और इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। हमें भी दंड दिया जा सकता है, इसलिए हम इसकी हत्या कर दें और इसका माल लूट के आपस में बांट के कहीं भाग जाएं। तो उन पांचों ने यह योजना बना ली। रात को धुंधकारी को खाट में ही बांध दिया जहां वह विश्राम कर रहा था। बांधने के बाद उसके गले को फांसी लगा दी, लेकिन फिर भी उसके प्राण नहीं निकले। तो बहुत दहकती हुई कोयलों को मुंह में डाला, बहुत ही गरम गरम कोयलों को मुंह में डालकर उसे तड़पा तड़पा के मार दिया इन 5 वेश्याओं ने। और मारने के बाद गड्ढे में डालकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, जमीन के अंदर गाड़ दिया अर्थात। तो इस तरह उन 5 दुष्ट वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। अब धुंधकारी प्रेत बन गया, वह बहुत कष्ट में रहने लगा। इन वेश्याओं ने भी घर को छोड़ दिया और पता नहीं कहाँ चली गईं। धुंधकारी के मरने की खबर जब गोकर्ण को पता लगी तो उन्होंने यह सोचा कि इसकी तो कोई संतान नहीं है, चलो मैं इसका श्राद्ध कर देता हूँ। गया जाकर धुंधकारी का भी श्राद्ध गोकर्ण जी ने कर दिया और एक दिन अपने घर आकर लेट गए। धुंधकारी ने अपने भाई को देखकर उनके पास गया और भयंकर रूप दिखाया, कहीं भैंसे का रूप दिखाया, कहीं हाथी का रूप दिखाया, कहीं उसका रूप दिखाया। तो गोकर्ण ने कहा कि तुम कौन हो और ऐसा रूप क्यों दिखा रहे हो? तब धुंधकारी अपने वास्तविक रूप में आया और कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब जल से संचित करके, मंत्र से संचित करके जल को छिड़का प्रेत के ऊपर गोकर्ण जी ने, तब वह बोलने की शक्ति को प्राप्त हुआ। उसने कहा कि मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, मुझे मेरी मृत्यु हो गई है, मुझे मेरी वेश्या पत्नियों ने मार दिया है, उनको मैं पत्नी क्या कहूँ, वो तो दुष्टा थीं। अब मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं बहुत तड़प रहा हूँ, हे मेरे भाई मेरी मुक्ति का समाधान करो। अरे मैंने तो तुम्हारी मुक्ति के लिए गया में जाके श्राद्ध कर दिया था, फिर भी तुम मुक्त नहीं हो पाए, तुम मुक्त नहीं हो पाए, मैंने तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था। तो धुंधकारी ने कहा कि हे मेरे भाई, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय करो, कोई दूसरा उपाय करो भाई। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तुम जाओ, प्रातः काल हम इस पर विचार करेंगे, संत महात्माओं से विचार विमर्श करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है मुझे। तो गोकर्ण जी ने प्रातःकाल सभी श्रेष्ठ विद्वानों को बुलाकर कि एक प्रश्न रखा कि ऐसे दुष्ट आत्मा जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है वह कैसे मुक्त हो सकता है, जिसका गया में कई बार श्राद्ध, कई सैकड़ों बार श्राद्ध भी किया गया, वो भी नहीं मुक्त हो रहा है, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? सभी ने शास्त्रों को पलटा परंतु कोई उपाय नहीं दिखा। तब गोकर्ण जी ने कहा कि सूर्य नारायण जी से ही हम प्रार्थना करते हैं। सूर्य नारायण जी से प्रार्थना करने के बाद सूर्य नारायण ने कहा कि इसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत के सप्ताह श्रवण ज्ञान से ही होगी। जब वह 7 दिन बैठकर भागवत कथा को सुनेगा, चिंतन करेगा, तब उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण जी ने यह बात सब जगह फैला दी कि जो जो अपनी मुक्ति चाहते हैं वह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण लाभ लें। और धुंधकारी को भी यह बात बता दी गोकर्ण जी ने। तो गोकर्ण जी ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा को कही। पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए, अपनी मुक्ति को चाहने के लिए, प्राप्त करने के लिए। वहीं धुंधकारी जो कि हवा के रूप में था, कहीं बैठ नहीं सकता था, वह पास में पड़े हुए बांस में जाकर घुस गया, नीचे से घुस गया। उस बांस में 7 गांठें थीं। एक दिन की कथा खत्म होती है, समाप्त होती है, तब वह पहली गांठ चढ़ा के फटफटा के टूट जाती है और दूसरे दिन दूसरी गांठ टूटती है। 7 दिन की गांठ जब टूट जाती है भागवत कथा के समापन के बाद, तो धुंधकारी बहुत सुंदर
वेश धारण करके, बहुत सुंदर रूप को धारण करके गोकर्ण जी के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उनसे कहते हैं कि हे मेरे भाई, आपके इस दिव्य कथा कहने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो रही है। मैं बहुत ही कष्ट में था, बहुत दुख में था। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से, का चिंतन करने से मुझे आज मुक्ति प्राप्त हो रही है। वहीं कुछ ही देर में भगवान के पार्षद दिव्य विमान को लेकर आते हैं और उसे विमान में बैठा के लेकर जाने का प्रयास करते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कि अरे भगवान के पार्षदों, जरा मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। मैंने यहाँ भागवत कथा 7 दिन तक की, यहाँ हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन केवल एक विमान इस धुंधकारी प्रेत के लिए आया, औरों के लिए क्यों नहीं आया? तो पार्षदों ने कहा कि यहाँ कथा श्रवण का अंतर है। गोकर्ण जी, आपने तो कथा कही, लेकिन इनके श्रवण करने में अंतर था। धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया और उसके बाद बचे समय में चिंतन किया, आपकी हर एक बात का चिंतन किया, मनन किया और भगवान को अपना माना। इन सभी व्यक्तियों ने कथा को सुनने के बाद अपने घर चले गए। इन्होंने चिंतन नहीं किया, कथा को अपना नहीं माना, इसलिए इनके लिए यह फल है। आप फिर से कथा करिए और इनके लिए भी ऐसे ही विमान आएगा और आपको तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं लेने आएंगे गोकर्ण जी। तो गोकर्ण जी ने फिर अगली कथा जल्द ही की और 7 दिनों के बाद सभी के लिए विमान आए, सभी मुक्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर गोकर्ण जी को गले लगाया। स्वयं भगवान प्रकट हुए थे गोकर्ण जी को लाने के लिए और भगवान के साथ गोकर्ण जी विदा हो गए। तो इस कथा का उद्देश्य यह है कि हमें अपने जीवन में, मनुष्य जीवन जो भी हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। धुंधकारी अपने माता पिता को मारता था, बहुत गलत काम करता था, उसका खान पान गलत था, उसका उठना बैठना बोलना सब कार्य गलत थे। तो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त करके गलत काम नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, वेश्यावृत्ति नहीं करनी चाहिए, माता पिता को नहीं सताना चाहिए और धर्म के अनुसार रहना चाहिए। एक जीवन आपने गोकर्ण का देखा, एक जीवन आपने धुंधकारी का देखा, तो गोकर्ण तारने वाला बन गया, लोगों को तार रहा है। वह भगवान की कथा, भागवत कथा सुनाकर लोगों को तार रहा है और एक धुंधकारी पिशाच योनि, प्रेत योनि को प्राप्त हो रहा है। तो हमें प्रेत बनना है या फिर तारने वाला बनना है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने जीवन को जहां मोड़ ले जाओ वहां आपकी गति होगी। हम तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप गोकर्ण जी की तरह अपने जीवन को जियो, सादा जीवन, शास्त्र के अनुसार जीवन, भगवान को अपने मानने वाला जीवन, भागवत कथा सुनने वाला जीवन, भगवान के नाम से प्रीति करने वाला जीवन ही आपका होना चाहिए। आपके सभी कर्म शास्त्र के अनुसार होने चाहिए, सभी में भगवान की भावना होनी चाहिए। इस तरह आपका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। इस कलयुग में भी आप परम आनंद को प्राप्त होगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।